है दोस्तों, अभी के लिए सबसे बड़ी खबर इंडिया के लिए निकल कर आ रही है कि गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस का उद्घाटन किए हैं। तो ये ऑफिस स्पेस का मेन उद्देश्य क्या होगा और ये कहां पर गुजरात में खोला जा रहा है और इसमें किस प्रकार का बिजनेस किया जाएगा, बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 16 दिसंबर को नरेंद्र मोदी ने 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को मैं सूरत में रहूंगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि वहां पर एक सूरत में हवाई अड्डे का जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन करेंगे। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि सूरत में कल मतलब कि 16 को किया तो 17 मतलब कि आज सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया जाएगा। यह हीरा उद्योग के लिए एक बहुत बढ़ावा होगा। ठीक है, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि इस ऑफिस में हीरा उद्योग से रिलेटेड कामकाज होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसडीबी खोला, मतलब इसका फुल फॉर्म है सूरत डायमंड बोर्ड्स। उन्होंने बताया कि यह क्या होगा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस होगा इन अ सिंगल प्रोजेक्ट। ये सिंगल प्रोजेक्ट में, ठीक है, ये कहां पर है, गुजरात में है। गुजरात में भी कहां पे है, सूरत में है, ये आपको याद रखना है। इस बिल्डिंग में 4200 ऑफिसेस होंगे, मतलब कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी। ठीक है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, इसके अंदर छोटे छोटे ऑफिस होगी। तो कितने ऑफिस में होंगे, टोटल 4200 डायमंड ट्रेडिंग ऑफिस होंगी। मतलब कि यहाँ पे दूसरे प्रकार का बिजनेस नहीं, सिर्फ डायमंड से रिलेटेड जो भी ऑफिस होंगी यहाँ पे 4200 ऑफिस खोली जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द डायमंड बोर्ड्स, ये आखिरकार ये क्या है डायमंड बोर्ड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग एसडीबी जो है तो सूरत डायमंड बोर्ड्स है। कहने का मतलब ये है कि ये मुंबई से शिफ्ट हो रहा है सूरत। हालांकि क्या होता है, इसके पहले जो डायमंड का बिजनेस चलता था वो मुंबई से होता था ज्यादातर, क्योंकि मुंबई से इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी है सूरत की अपेक्षा। मतलब कि बोल सकते हैं डायमंड का जो मेन हब है मुंबई है, लेकिन जो मैन्युफैक्चर होता है जहां पर ग्राइंडिंग, कटिंग, पॉलिशिंग का काम होता है हीरे का, डायमंड का, वो मेन तौर पर सूरत में होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग एंड पॉलिशिंग मैंने बताया। तो आखिरकार जब यहाँ पर सब कुछ हो रहा है कटिंग ग्रेडिंग, तो यहीं पर एक ऑफिस खोल दिया गया बहुत बड़ा कि यहीं से हम लोग सेल करेंगे। तो इससे सूरत से मुंबई जाएंगे, फिर वहां से वहां पर जाने में फिर वहां पर भी ऑफिस खोलेंगे, वहां पर रखेंगे। मतलब कि ओवरऑल ज्यादा समय भी लगेगा और खर्च भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मुंबई सूरत में खोला गया है, ये आपको याद रखना है। कई बार क्या होता था सूरत में ना सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा नहीं रहती थी और यहाँ पर स्ट्रीट लेवल पर मतलब रोड पर ही डायमंड का व्यापार हो जाता था। तो यहाँ पर इस बार जो खुला है ये बिल्डिंग, इसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी रखी गई है। ये यहाँ पर बात किया जा रहा है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो मुंबई की हम बात कर रहे हैं। मुंबई में जो डायमंड की ऑफिस है, मेन हब है, वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे, मुंबई में। मुंबई में ये कुर्ला, कुल्ला के जस्ट बगल, मतलब कुल्ला में एक तरह से बोल सकते हैं कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, उसी में यहाँ पर खुला है। इसको बीकेसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मुंबई की, मुंबई ये महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। ये महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। महाराष्ट्र की कैपिटल होती है मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। मुंबई में आप देख सकते हैं ये धारावी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स करके है, यही मेन हब है डायमंड का। ठीक है, यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है मुंबई से, ये बीकेसी से। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी डायमंड का व्यापार होता है वो यहीं से होता है अभी के लिए। लेकिन अब जो होगा वो सूरत से ही होगा। हालांकि मुंबई में खत्म नहीं होगा, लेकिन होगा। अब आप देख सकते हैं बीकेसी में इस टाइप का बिल्डिंग है बनी हुई है, बहुत ही खतरनाक बिल्डिंग है। ये सिर्फ डायमंड की है, ये आपको याद रखना है। मतलब कि इंडिया में डायमंड का व्यापार बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, आप ऑफिस को देख के अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोला क्या, कहने का मतलब मुंबई में बहुत ज्यादा स्पेस की कमी हो जा रही है, इसके लिए भी सूरत में ये खोला जा रहा है। और जहां पर बीकेसी है वो एरिया भी बहुत ज्यादा महंगा है और वहां पर ऑफिस लेना मतलब कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ जा रहा है। एक छोटे मोटे व्यापारी के लिए वो सुटेबल नहीं है। और सूरत में एक ऑन एन एवरेज मिल जाता है जगह वगैरह। कहने का मतलब यह है कि अगर सूरत से अगर मुंबई आ रहे हैं या फिर मुंबई से सूरत अगर आप जा रहे हैं ट्रेन के दौरान, जो ट्रेन से ही यहाँ से डायमंड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, तो देखा जाए तो लगभग 5 घंटे, ठीक है, 4.5-5 घंटे लग जाते थे। तो इसमें टाइम भी ज्यादा जाता था और एक बार वहां पे मैन्युफैक्चर किए, फिर यहाँ पर लाएं, यहाँ पर ऑफिस कर दें, यहाँ पर रखें, फिर यहाँ से बिजनेस करें, तो मतलब बहुत ज्यादा ओवरऑल खर्च भी पड़ जाते थे और टाइम भी लग जाता था। कोई भी अगर इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन है अगर वो बोलता है कि हमें चाहिए तत्काल में, तो तत्काल में मिल नहीं पाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन के माध्यम से ही होता था। ये सूरत रहा और ये बीकेसी रहा। ठीक है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 घंटे 55 मिनट दिखा रहा है। तो आपको मालूम है कि इंडियन ट्रेन कितनी अच्छी चलती है। 3 घंटे 55 मिनट, 4 घंटे दिखा रहा है, तो कम से कम 5 घंटा एवरेज मान के चलता है।
जैसे क्या होता है इंडिया में, क्या होता है किसी को मान लीजिए कि बनारस से जाना है दिल्ली, ठीक है, बनारस से दिल्ली जाना है, अगर उसमें 8 घंटे का सफर होगा तो इंसान वो मान लेगा कि 10 से 12 घंटे हमारे लगने तय हैं। तो वही हाल है यहाँ पर भी, तो ज्यादा से ज्यादा समय लग जाते हैं। आप भी देख सकते हैं ये भी समुद्र किनारे है, इसकी भी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है और इसकी भी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है। हालांकि मुंबई में ज्यादा है, उसी को बढ़ावा देने के लिए सूरत में भी ये बिल्डिंग खोली जा रही है कि यहाँ पर ही इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस हो पाए। अबाउट एसडीबी अब देख लेते हैं इसमें क्या है। ये 66 लाख स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। ये ड्रीम का फुल फॉर्म क्या होता है, डायमंड रिसर्च एंड मार्केटाइल है। ये मार्केटाइल सिटी इसको बोलते हैं, मतलब ड्रीम सिटी के नाम से सूरत का प्रसिद्ध हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या होगा, डायमंड से रिलेटेड जो भी बिजनेस होंगे बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर होंगे। डेली वेस्ट एक मॉर्फोजेनेसिस संस्था है, एक तरह से बोल सकते हैं, तो इसके द्वारा ये डिजाइन किया गया है। अगर बात करते हैं हम लोग पेंटागन की, ये अभी तक के लिए जो देखा जाए तो ये अमेरिका की एक बिल्डिंग है। ये अमेरिका की नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ये अमेरिका में है, ये आपको याद रखना है। गिफ्ट सिटी गांधीनगर को बोला जाता है, जो गुजरात में ही पड़ता है उसको गिफ्ट सिटी बोला जाता है। बीएससी टावर को भी किसने डिजाइन किया है, मॉर्फोजेनेसिस ने ही डिजाइन किया है। जाइडस कॉर्पोरेट पार्क को भी जो अहमदाबाद में है, इसकी भी डिजाइन मॉर्फोजेनेसिस नहीं किया है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं सूरत। ये रहा सूरत, देख सकते हैं आपको ये देख सकते हैं, ये तापी नदी है, तापी रिवर है जो यहाँ पर जा रही है, ठीक है, अरब सागर में। और यहाँ पे आपको दिख सकता है ड्रीम सिटी, जिसको बोलते हैं डायमंड रिसर्च एंड मर्चेंटाइल सिटी, कि अब जो डायमंड का बिजनेस होगा वो एक ही छत के अंदर, मतलब कि एक ही जगह पर होगा। ओवरऑल इसका मतलब ये है। यहाँ पर 4200 ऑफिसेस खोले जा रहे हैं और इसमें छोटे बड़े ऑफिसेस खोले जा रहे हैं, जिसमें कुछ 300 स्क्वायर फीट के रेंज में रहेंगे और ज्यादा जो मैक्सिमम बड़ी होंगी वो कुछ क्या है 75,000 स्क्वायर फीट के रेंज में है। ये आप देख सकते हैं। इसमें 9 टावर है, ठीक है, एक टावर मतलब टावर का मतलब होता है एक बिल्डिंग, ठीक है, तो 9 टावर ऐसे बनेगा, मतलब 9 बिल्डिंग बनी है। सभी टावर में 15-15 फ्लोर के बिल्डिंग है, आपको याद रखना, मतलब एक बिल्डिंग में 15 फ्लोर है, मतलब वैसी वैसी 15 बिल्डिंगें बनाई गई हैं। यहाँ पर आपको जो भी डायमंड से रिलेटेड काम होगा, जैसे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग और ये जो मशीनरीज हैं और जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, मतलब कि डायमंड से रिलेटेड जो भी काम होगा ओवरऑल यहाँ पर होगा, इस ऑफिस में होगा ही होगा। आप देख सकते हैं ये रही टावर, ठीक है, टावर मतलब बिल्डिंग होता है। आप देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9, 9 टावर पूरे खोले गए हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। एक टावर में देखा जाए तो टोटल कितने फ्लोर हैं, 15 फ्लोर हैं। आप समझ लीजिए 15 15 15, मतलब कि कितने फ्लोर, एक फ्लोर में कितने ऑफिसेस होंगे। टोटल 4200 ऑफिस खोले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। 27 जो रिटेल आउटलेट हैं वो अभी क्या है कि स्टार्ट हो जाएंगी। हालांकि सभी ऑफिसेज नहीं खुली हैं, 27 रिटेल आउटलेट यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे अभी के लिए। अगले साल इसको पूरा का पूरा ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ यहाँ पर बन भी रहे हैं, यह भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं सिक्योरिटी की, हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, यहाँ पर 4000 सीसीटीवी लगे हुए हैं और ये बिल्डिंग के अंदर भी लगेंगे और गेट पर भी लगेंगे, मतलब फुल सिक्योरिटी है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कि जो उसमें कर्मचारी होंगे जाएंगे, उनका भी यहाँ पर पूरा बायोमेट्रिक होगा, ये आपको याद रखना है। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो नॉर्मली चले जाए, सबकी बायोमेट्रिक होगा, चाहे वो मैनेजर हो चाहे कोई मर्चेंट ही क्यों ना हो, सबकी बायोमेट्रिक वहां पर होगी। और बायोमेट्रिक एक बार हो जाएगी तो उसके बाद आप जब भी गेट पर जाएंगे, हाथ को हिलाने से आपका दरवाजा खुल जाएगा और आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट कब और कैसे स्टार्ट किया गया? अच्छा, अगर बात कर लेते हैं इसके बारे में, गुजरात की मुख्यमंत्री उस समय थी, मतलब कि चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं, 2015 में आनंदीबेन पटेल, जो अभी के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, वो उस समय वहां पर मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर थी। उनके दौरान ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। 2015 में एसडीबी ने 2015 में स्टेट गवर्नमेंट से 627 करोड़ रुपए में ये जमीन खरीदी थी और उसके बाद डिजाइन करने के लिए मॉर्फोजेनेसिस को दे दिया गया था। जो इस समिति के सदस्य हैं दिनेश नवातिया, उन्होंने कहा है कि 4200 कार्यालय बेचे गए हैं और इसमें 1 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसके बाद अहमदाबाद बेस्ड एक फर्म है जिसका नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट, इनको कंस्ट्रक्शन के लिए दे दिया गया था दिसंबर 2017 में। उसके बाद ये 5 साल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, मतलब कि 2023 में ये फर्म के द्वारा ये कंप्लीट कर लिया जाता है। अगर बात करते हैं तो इसमें 3200 करोड़ रुपए की ये लागत लगी है। इसमें ये आपको याद रखना है, इसमें कॉस्ट कितनी लगी है, 32 करोड़ रुपए लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं इसकी थीम क्या रही है, इसकी थीम रही है पंचतत्व। पंचतत्व मतलब 5 तत्व होते हैं, जिसमें एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई आ जाते हैं। इन सब
पांचों तत्वों को मिलाकर ये बिल्डिंग बनाई गई, इसका एक तरह से थीम इसको रखा गया है। अच्छा, ये लोकल बिजनेस के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं मुंबई है ऑलरेडी बुक्ड, देखा जाए तो मुंबई बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है और वहां पर ऑफिसेज काफी ज्यादा महंगी हैं और लोकल बिजनेस के लिए वहां पर ऑफिस खरीदना बहुत ही चुनौती का विषय हो जाता है। तो इसके लिए इनको यहाँ पर ऑफिस खोलने का मौका मिल गया है, बहुत ही आसान तरीके से ये ऑफिस खरीद सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में और अच्छा खासा अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं इनके कनेक्टिविटी इशू के लिए, इनकी कनेक्टिविटी से अभी के लिए तो कुछ ज़्यादा अभी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर बढ़िया अच्छा खासा कर दिया जाएगा। अभी देख सकते हैं, आपने हमें बताया कि अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का अभी उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी आगे क्या क्या होगा ये समझिए लोकल बिजनेस के लिए रामबाण है और लोकल बिजनेसमैन जो हैं वो आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ी समझ लीजिए कि वैकेंसी के रूप में निकल कर आई है। अगर बात करते हैं सूरत सिटी हैज वन इंटरनेशनल फ्लाइट रनिंग बिटवीन सूरत एंड से शाहदरा, मतलब कहने का मतलब कि अभी के लिए जो एक इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है सूरत से शारजा के लिए, एक इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलती है अभी के लिए, इससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद धीरे 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 यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता रहेगा क्योंकि जो ट्रेडर्स होंगे, जो व्यापारी बाहर से आते हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा कि यहाँ पर 5 स्टार या फिर 7 स्टार होटल्स की सुविधा हो, तो अभी के लिए ये सब अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमें लगता है कि यहाँ पर बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। जिस प्रकार से ये बीकेसी है जो मुंबई में है, ठीक है, जो भारत डायमंड पोर्ट्स के द्वारा बनाया गया, सेम इसी तरीके से एसडीबी भी बनाया गया है, यह भी आपको याद रखना है। मतलब बीकेसी के मॉडल को ही कॉपी करके सूरत में ये एसडीबी बनाया गया है। कुल मिलाजुलाकर ये कहने का मतलब है कि जो सूरत में छोटे बिजनेसमैन हैं, लोकल बिजनेसमैन हैं, वो मुंबई में जो नहीं खोल सकते, जिनकी क्षमता नहीं है, वो सूरत में अच्छे से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन में क्या है कि अभी एसडीबी प्रेसिडेंट जो है वो नागाजी भाई सकारिया ने उन्होंने बताया है कि अभी 135 ऑफिसेस खोल दी गई हैं, ओपन हो गई हैं और अगले साल के बीच में ही मतलब मई जून तक क्या होगा कि ऑफिसेस पूरी तरीके से खोल दिए जाएंगे। तो जिस प्रकार से आप लोग अभी इंडिया में जो डायमंड का हब बोला जाता था, मुंबई बोला जाता था, जिसको बीकेसी बोलते हैं, लेकिन अब सूरत में एसडीबी दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।